आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सबसे पहले ये है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर 1 हो, उनको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। और सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिनको वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज़ जिनको सेटिस्फाई करती हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी अगर उनमें सेम वेरिएबल्स हैं दोनों में, तो उनको हम कहेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अगर आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन तो अच्छी बात, अगर नहीं हुई तो मैं क्वेश्चन एक लेने लगा हूँ तो उसमें ही आपको समझा दूँ। एक क्वेश्चन में लेता हूँ 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम कहेंगे ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल x1 और x2 है और इसमें भी वेरिएबल x1 और x2 है। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों, और सिमल्टेनियस इस वजह से हैं कि इधर x1 x2 वेरिएबल है और इधर भी x1 x2 वेरिएबल है। या कुछ लोग इस तरह से भी इस डेफिनेशन को देखते हैं कि इनको x1 और x2 की सेम वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, यानी ज़ाहिर है हम जो आंसर फाइंड करेंगे इसमें हमने एक्चुअली इसमें x1 और x2 फाइंड करने हैं। तो वो अब उनकी x1 की एक ही वैल्यू होगी तो वो इन दोनों में हम एक ही वैल्यू रखेंगे, x2 की एक ही वैल्यू होगी वो इन दोनों में रखेंगे, और इस तरह x1 और x2 की सेम वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये x1 x2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगी ये साइड भी, और इधर पुट करेंगे ये इक्वल टू 3 आएगी। मतलब एट अ टाइम ये दोनों x1 और x2 की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये भी डेफिनेशन है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। दूसरी ये है कि दूसरी डेफिनेशन में आपको बता दी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की कि वेरिएबल सेम है दोनों में, x1 x2, इधर भी x1 x2 सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो हम यहाँ पे जो मेथड डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस के ज़रिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिसेस का मेथड ये कहता है कि ax इक्वल टू b। आप मैट्रिसेस इस तरह से इस फॉर्म में लिखें, इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है a क्या है, a आपने जो रखना होता है वो इनके कोफिशिएंट्स, इधर 3 है इधर -1 है, 3 -1, और इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 और इधर भी 1। इनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनानी होती है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये ए जो होती है इस तरह से कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है जो इधर वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इधर x1 और x2 दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये x1 और x2 हो जाएंगे। इक्वल टू बी का मतलब ये है कि ये दोनों 1 और 3। तो ये हमने मैट्रिक्स बना ली ax इक्वल टू बी। ये मेथड है इसका, ये मेथड है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है हमेशा जब भी आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो ax इक्वल टू बी लेके चलेंगे। ax इक्वल टू बी, ए की जगह इनके कोफिशिएंट्स ये मैट्रिक्स आएगी, x की जगह जो वेरिएबल होंगे x1 x2 है तो x1 x2 आ जाएगा, और इक्वल टू बी की जगह आएगा ये वाले राइट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिनके साथ वेरिएबल नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इधर, कोई भी वेरिएबल तो इधर पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर ax इक्वल टू बी को देखें, ax इक्वल टू बी, तो इसको हमें फाइंड करना है एक्चुअली x का मतलब ये x1 x2 फाइंड करना है, तो ये x के एलिमेंट्स है ना, तो x को हम इधर रखेंगे, a को हम उधर ले जाएंगे, तो ये a इधर आ जाएगा, इधर आके बन जाएगा a इनवर्स और b साथ में ऐसे है। अब ये देखें ये x की लेफ्ट साइड पे, तो ये b की भी लेफ्ट साइड पे ही आएगा, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x इक्वल टू a इनवर्स b। अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने a इनवर्स फाइंड करना है, और b तो हमारे पास मौजूद है, ये b है, तो a इनवर्स हमने फाइंड करना है। और हमें पता है a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a
डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं यहाँ से ही निकाल लेता हूँ। एडजेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि ये ए का मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इसके ये एलिमेंट्स चेंज कर लें, 1 इधर रख लें, 3 इधर रख लें, और इधर साइन चेंज कर लें, ये -1 है 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये -1, ये इसका हो गया एडजेंट। और नीचे इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 -1 1 ज़ा 1 -1, ये तो फार्मूले वाला, और ये -1 ऐसे है। तो अब ये करना है कि 1 1 -1 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1 1 -1 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। अब ये 4 डिवाइड होता है तो हम इसके हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड करते हैं इसको, यानी कि 1/4 हो जाएगा, इधर भी 1/4 हो जाएगा, इधर -1/4 होगा, और इधर हो जाएगा 3/4। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। क्या कौन सा मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स ये आ गया। अभी इस ए इनवर्स को यहाँ पे रखते हैं, इसमें x = ए इनवर्स, ये हो जाएगा x = ए इनवर्स। ए इनवर्स की क्या है, 1/4 1/4 1/4 -1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। क्या फार्मूला था, x = ए इनवर्स b, और b के एलिमेंट क्या हैं, 1 और 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। इनको मल्टीप्लाई करवाना आसान काम है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन आपको करवानी नहीं आती तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप लिखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय यासिर अब्बासी, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपने वहाँ से नहीं सीखनी तो फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, तो पहला एलिमेंट पहले से होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ही रहेगा, प्लस ये वाला दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा। अब और कोई आगे यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। और इसको चूँकि हम यहाँ से देखें रो हमने चेंज कर ली है, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फर्स्ट में कर रहे थे, अभी सेकंड रो को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमने रो चेंज कर ली, फर्स्ट से सेकंड में आ गए, तो अब इधर भी सेकंड में आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप आगे लिखें, आप नीचे लिखें। तो इसको फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा -1/4, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ये इन मल्टीप्लाई नहीं ऐड होंगे दोनों, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4, और इधर क्या होगा 4 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 9 8 हो जाएगा। और फर्दर इनको हम लिख सकते हैं 4/4 1 हो जाएगा, और 8/4 2 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 1 और 2 हो जाएगा। अब ये इधर क्या है, ये x था, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x तो एक्चुअली यही था ना, x1 और x2, ठीक है। x तो हमने जो लिया था वो ये x1 और x2 था, तो हमने इसको वापस लिख लिया। अब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। पहला है x1 और इधर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, x1 = 1, और दूसरा x2 है, x2 2 के बराबर है, तो ये x2 2 के बराबर। तो यही दोनों हमें फाइंड करने थे, जो कि हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। x1 और x2 फाइंड करने थे और हमने कर लिए। अब मैं ज़रा वापस क्वेश्चन की तरफ एक दफ़ा जाता हूँ। तो अभी जो हमारा आया ना, x1 की वैल्यू आई है वो 1 आई है, और x2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब ज़रा इनको देखें कैसे ये सेटिस्फाई करती हैं इनको। x1 को यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, 1 -x2 की जगह 2, तो क्या आ जाएगा 3 - 2 1। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड भी यही है 1, तो ये बराबर हो गई। अब यही दोनों वैल्यूज़ इसमें भी पुट करें, तो x1 की जगह आप रखें 1 प्लस x2 की जगह रखें 2, क्या बन गया 3, राइट साइड भी यही है। तो ये x और x1 और x2 की सेम वैल्यूज़, मतलब सेम वैल्यूज़ की मुराद है एक ही वैल्यूज़, इसकी एक ही वैल्यू है, इसकी एक ही वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वेशंस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इस वजह से हैं कि इनके वेरिएबल की पावर 1 है। और ये हम इसको वेरीफाई करके देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे जो आंसर आए वो ठीक आए कि नहीं। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब होगा कि हमने आंसर जो निकाले हैं वो गलत निकाल लिए हैं। तो उसको आपने फिर चेक कर लेना है कहाँ पे मिस्टेक है।
तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये इसको वेरीफाई करना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, तो ये हम अपने लिए चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर ठीक है कि नहीं। अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है जब आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाती है, यानी जो वेरिएबल होता है उनकी वैल्यू आ जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आपने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दे दें वीडियो देखने के बाद कि आपको समझ आती है नहीं आती, और कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आंसर कर दूंगा आपको। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।